हेलो दोस्तों। मैं लेके आया हूँ गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो अभी रिक्रूटमेंट आया उसके जानकारी मैं लेके आया हूँ आपके सामने, है ना। अगर मैं बात करूँ, ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाला है। इस पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग पोस्ट दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ये जेई का पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। और कौन सा स्टेट के लिए है? गुजरात स्टेट के लिए। एग्जाम सेंटर कहां होगा? गुजरात में होगा, ठीक है। साथ के साथ इसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट मांगा है कि आपको गुजराती भाषा आना चाहिए। मैं अगर कहूं ये सिर्फ और सिर्फ जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उन्हीं लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है। जो गुजरात के इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो अभी मौका है, मौका मौका, ठीक। वो है, अभी ये जो समय है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका यूज कीजिएगा। अगर मैं कहूं, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकल में 45 पोस्ट दे रखे हैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 45 है। इस पे आपका बी टेक होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है जो इंजीनियर्स हैं उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं भाई, है ना। बी टेक होना चाहिए आपके पास। और आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए, ठीक है ना, विदाउट 80 केटी, ये ध्यान रखिएगा। ये मेंशन कर रखे हैं भाई, क्लियरली मेंशन कर रखे हैं। जिनका 80 केटी है ना, वो ध्यान रखिएगा, ये आप नहीं भर सकते, ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आगे मैं बात करूं, स्पेशली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करूंगा। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 55 वैकेंसीज, ठीक। इस पे भी जो क्राइटेरिया वही है, आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए विदाउट 80 केटी, विदाउट 80 केटी आपका आपका ये क्या होना चाहिए? इंजीनियरिंग होना चाहिए। 55 पदों में नियुक्ति होने वाली है, 55 नियुक्ति होने वाली है, मतलब 55 वैकेंसीज में आपका ये होने वाला है। बाकी इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंटेशन में है, आपका इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आपका मेटलर्जी में भी है, लेकिन मेनली मैं मैकेनिकल के बारे में ही बात करूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा, सिविल में भी है। ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इस पे अगर मैं बोलूं, ये जो डिग्री है इसके बारे में मैंने तो बता दिया, बी टेक होना चाहिए आपका, ठीक है। इस पे अगर मैं बात करूं डियर, तो कुछ चीजें जो जानने योग्य है वो ये है कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 35 साल तक है अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, और रिजर्व के लिए 40 साल है। और रिजर्व कैटेगरी बाहर जो गुजरात से बाहर हैं उनका रिजर्व कैटेगरी नहीं कंसिडर किया जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो वहीं के डोमिसाइल से आपको लगाना रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा जो गुजरात में है उनके पास तो होगा ही सर्टिफिकेट, और उनको गुजराती लैंग्वेज भी आता होगा। फीमेल कैंडिडेट को विशेष रूप से अलग से बातें की गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 साल के लोग भी, मतलब बिफोर 40 जो हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे कई हो सकते हैं कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, है ना, जिनको लगता है अभी कि ये मौका है मुझे ले लेना चाहिए नौकरी। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा नंबर है, 55 वैकेंसी काफ़ी अच्छा नंबर है, ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर मैं बात करूं पर्सनल एबिलिटी, ये तो ठीक है, आप सॉरी, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आर्म फोर्स आपका ये ठीक है, ईयर वगैरह आप देख लीजिएगा, इसमें और बातें नहीं। इस पर अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट एक जो बात है, ये 25 अगस्त से शुरू हो रहा है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन। कब से? 25 अगस्त। ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट फोकस करें इस पे तो ज्यादा सही रहेगा। इसका जो एंड समय है, लास्ट जो दिन है वो 14 सितंबर है। 25 अगस्त से 14 सितंबर तक आप ये भर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, मतलब प्रिपरेशन तो अभी इससे आपको शुरू करना चाहिए। अब देखिए एक बात जो मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि इस प्रिपरेशन की में हम क्या सहायता करेंगे, गेट एकेडमी क्या सहायता करेगी। गेट एकेडमी का एक कोर्स है आपका एसएससी जेई कोर्स, ठीक। और एक अभी जो लॉन्च हुआ वो है यूपीपीएससी का कोर्स, एई का, ठीक।
अब देखो, आप अगर मैं बात करूं एसएससी जेई कोर्स के लिए आप अगर जाते हैं तब भी आपका सिलेबस होगा, और यूपीपीएससी में अलग सिलेबस होने वाला, थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस पे अगर मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँ, आपका जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसका जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो इस तरीके से कुछ रहने वाला है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेई के बारे में बात करूं तो आपका जनरल नॉलेज रहेगा 10%, ये कवर कराया जाएगा। इंग्लिश नॉलेज 10% आपका कवर कराया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो सब्जेक्ट्स हैं आइडिया, आपका बहुत बेहतरीन टाइप से कवर कराया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना। तो ये जैसे ही आप बैच में आएंगे तो मैं आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना, किस तरीके से करना है वो मैं उस पर बता दूंगा कि कब कैसे होगा वो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपका देखोगे तो ये तो बोलोगे इतने आसान आसान सब्जेक्ट हैं सर जिसमें 60% स्कोर करना है। तो आप देखिए ये 10% इसमें रहेगा, 10% इसमें, और 60% आपका कोर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो कंप्यूटर नॉलेज है 10%, और गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर ये नहीं कराया जाएगा, ये क्लियर कर देता हूं। किसी भी प्रकार से मैं झूठ नहीं रखना चाहता, है ना, आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज हम कवर कराएंगे, बेसिक नॉलेज बिल्कुल कवर कराएंगे, है ना। बाकी चीज़ों में अगर मैं कहूँ तो इस कोर्स में आपको 90% पूरा जानकारी दिया जाएगा। 10% ऑब्वियसली अगर आप गुजरात से बिलोंग करते होंगे सो ये पढ़े होंगे, इस पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। 10% आपको, मेरा मानना है कि आपके अंदर है, ये 10% आपको आता है। 90% की हम तैयारी कराएंगे इसमें बिल्कुल, क्योंकि गुजराती और लैंग्वेज और ग्रामर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो जाता है ना। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अपना जो नहीं पढ़ता सो इसकी तैयारी हम नहीं कराएंगे। ये आपका जो टेक्निकल है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें 60% वेटेज दिया गया है। हम सबसे मैं बोलूं सो अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आपका ये होने वाला है। इस पर अगर मैं बात करूं यहाँ से, सो इसका जो प्रिपरेशन रहेगा ये रहेगा बहुत ही बढ़िया। ये 3 पार्ट में आपका जो इंजीनियरिंग है वो डिवाइड किया गया है। एक है आपका एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, दैट इज नथिंग बट डिजाइन पोर्शन है ना। आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल वाला पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है। ठीक, सो इतनी जानकारी जो आवश्यकता है आपको वो मैंने दे दी है। इसके अलावा कोई डाउट होता है, कोर्स कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। लेकिन सॉरी, नंबर मैं फिर से लिखा हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। सो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, उसमें आप पूरा जानकारी लिखेंगे, तभी मैं आपको जानकारी रिटर्न में दे सकता हूँ। ये जानकारी लिखना रहेगा आप किस इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ मुझसे अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही बिलोंग करेगा, ये पहला एक्सपेक्टेशन है मेरा। दूसरा, आप कौन से ईयर में हैं, क्या कर रहे हैं, या आपका इंजीनियरिंग कब खत्म हुआ, सो जो भी आपको जानकारी चाहिए रहेगा वो उसमें अपना नाम सहित आप जो भी इंजीनियरिंग कब के पास आउट हैं वो मेंशन करके मुझे मैसेज कीजिएगा, और जो भी जानकारी रहिएगा आप जानकारी चाहिए तो वो प्रश्न आप उसमें भेजिएगा मुझे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये हेल्प करेगा, ये जानकारी जो है आपका हेल्प करेगा। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना बेटा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।